की वीडियो में हम देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस और जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा, स्कोप क्या है एंड रिलेशन भी देखेंगे कि ये कैसे अदर सब्जेक्ट से रिलेशन बनाता है। तो ये सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो ये इंट्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताया जाएगा कि जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है। सब कुछ ओवरऑल सब कुछ पढ़ लेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, व्हाट इज जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में आप सबसे पहले ये जानिए क्या पढ़ते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस में आप पढ़ेंगे फिलोसफी पढ़ेंगे, यानी कि लोगों को थिंकिंग पढ़ेंगे कि लोग क्या कहते हैं और किसके बारे में, तो केवल लॉ के बारे में। यानी कि जो लोग हैं, यानी कि जो जूरिस्ट अपने यहाँ हैं, अपने यहाँ की मतलब ये देखिए, जूरिस्प्रूडेंस जो है होल कंट्री में पढ़ा जाता है, ये ब्रॉड है। ये आप जो आप इंडिया में पढ़ेंगे वही पाकिस्तान में, वही यूएसए में, मतलब ये जूरिस्प्रूडेंस जो है कॉमन सब्जेक्ट है, ये सब कहीं पढ़ा जाता है। अब कुछ लॉ होते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं कि बीएनएस जैसे हो गया, ये इंडिया में पढ़ाया जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्टेड इंडिया में पढ़ाया जाएगा, ये फॉरेन कंट्री में नहीं चलता है। बस जूरिस्प्रूडेंस जैसा सब्जेक्ट ये होल ऑफ कंट्री में चलता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक टर्म को पढ़ते हैं एंड डिटेल में देखते हुए चलते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस मतलब जो है ये कहाँ से आया है, तो जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है ये डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स, ये एक लैटिन शब्द होता है जिसका देखिए जूरिस एंड प्रूडेंसिया। अब जूरिस और प्रूडेंसिया वर्ड से मिलके बना आपका क्या, तो जूरिस्प्रूडेंस जो बना। अब जूरिस मतलब होता है लॉ एंड प्रूडेंस या मतलब होता है विजडम, नॉलेज, फिलोसफी एंड साइंस। अब हमको पता होगा कि विजडम का आपको मीनिंग नहीं पता होगा, तो विजडम मतलब होता है कि कोई जजमेंट या डिसीजन कोई ऐसा व्यक्ति दे जिसको उसका नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, सुटेबल हो। विजडम मतलब होता है कोई भी जजमेंट या फिर डिसीजन जो सूटेबल हो सोसाइटी के लिए या जिसके लिए भी दिया गया हो, ये होता है। नॉलेज आपको पता है, फिलोसफी भी पता है, जो फिलोसफी आप अभी आगे पढ़ते रहेंगे। देखिए, सबसे पहले आप फिर देखेंगे कि जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है इसमें आप किसकी स्टडी करते हैं। तो जूरिस्प्रूडेंस का वर्ड अभी देखिए कि दो वर्ड से मिलकर बना, जूरिस प्लस प्रूडेंसिया। जूरिस का मतलब होता है क्या, ला, एंड प्रूडेंस मतलब होता है विजडम, फिलोसफी, ऐसे आपने देखा। अब जूरिस्प्रूडेंस का मतलब अगर कोई पूछ ले तो क्या होगा, तो जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता ही है विजडम ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ लॉ, साइंस ऑफ लॉ। यानी कि जो अभी आपने इधर पढ़ा कि ये जैसे आपने पढ़ा विजडम, नॉलेज, इसके पीछे लॉ लगा देना है। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस में लॉ का ही पढ़ा जाता है कि लॉ क्या है। जैसे बीएनएस है तो बीएनएस कैसे आया, क्या ये आया तो अप्लीकेबल था, ये सोसाइटी के लिए फेयर था या अनफेयर था, ये सब कुछ आपको जूरिस्प्रूडेंस में ही पता चलता है। अब देखिए, जिससे जूरिस्प्रूडेंस में आप देखिए कि ये विजडम ऑफ लॉ है, नॉलेज ऑफ लॉ है, फिलोसफी ऑफ लॉ है, साइंस है। यानी कि जूरिस्प्रूडेंस साइंस ऑफ लॉ है, ऐसे आप लिखेंगे। एंड इसके बाद में आप देखेंगे की टर्म टू अंडरस्टैंड डिफिनेशन जूरिस्प्रूडेंस। अब इसमें आप मतलब जब डिफिनेशन पढ़ेंगे, देखिए इसमें एक दो डिफिनेशन नहीं पढ़नी होती है, क्योंकि इसमें अनेकों थिंकर को जब पढ़ेंगे तो उनकी अनेक प्रकार की डिफिनेशन होंगी। जैसे अगर आप जब पढ़ेंगे आइंस्टीन के बारे में, तो आइंस्टीन जो है, जॉन आइंस्टीन जो है, आइंस्टीन है जो, वो क्या बताएंगे, और सामंड क्या कह रहे हैं, अल्बर्ट और बेंथम क्या कह रहे हैं, ये सब आप अलग अलग जूरिस्ट को पढ़ेंगे कि क्या है। इसमें एक दो डिफिनेशन से काम नहीं चलने वाला है, याद रखना। तो इसमें सबसे पहले अभी आप देखेंगे साइंस क्या होता है, लॉ क्या होता है और फिलोसफी क्या होती है। इन तीन टर्म के बारे में आप बार बार पढ़ते रहेंगे। कोई जूरिस्ट बताएगा कि जो जूरिस्प्रूडेंस है, लॉ है, वो लॉ एक साइंस है, लॉ एक फिलोसफी है। ऐसे आप अभी आगे देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है इज ए साइंस, कैसे ये साइंस है। तो जूरिस्प्रूडेंस इज ए साइंस, कैसे साइंस है, तो देखिए जूरिस्प्रूडेंस इज ये साइंस नॉलेज गैन, मतलब ये नॉलेज करता है, गैन करता है, इकट्ठा करता है थ्रू द सिस्टमैटिक स्टडी इज कॉल्ड साइंस। मतलब किसी में सिस्टमेटिक होता है, जैसे जब आप बीएनएस पढ़ रहे होते हैं तो उसमें जो डिफिनेशन दी होती है, देखिए क्या होता है, वो डिक्शनरी वाइज होता है, ABCD करके, तो वो सिस्टमेटिक वे में लिखी होती है। वही सिस्टमेटिक की बात कर रहे हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो एक सिस्टमेटिक स्टडी कराता है। और सिस्टमेटिक स्टडी मीन्स होता है
है कंसा। अब देखिए जब जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे तो सिस्टमैटिक स्टडी मतलब क्या होता है, स्टडी कंसाइज। अब हाइपोथेसिस हो जाएगा। हाइपोथेसिस क्या होता है, तो किसी चीज की परिकल्पना करके किसी को सोच के बता देना कि हाँ ये सही है गलत है, जैसे मोरल और इथिक्स जो आपने सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। डिडक्शन मतलब होता है कि आप डिडक्शन के माध्यम से बताएंगे कि उसकी क्या प्रोसेस होती है, ये सब कुछ आ जाएगा। एंड इसके बाद में एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये जो लॉ है ये सही है या गलत है, लोगों की सोसाइटी के बीच में अप्लीकेबल कर देंगे। ऑब्जर्वेंस मतलब आप देखेंगे कि जो लॉ अप्लीकेबल है ये लोगों के बीच में डिस्प्यूट नहीं कर रहा है, लोगों को कनेक्ट कर पा रहा है और उनके पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है। ये साइंस बताता है जूरिस्प्रूडेंस का। एंड इसके बाद में आप देखेंगे जूरिस्प्रूडेंस इज एन फिलोसफी, मतलब अगर देखा जाए तो जूरिस्प्रूडेंस एक फिलोसफी है, क्योंकि मैं आपको बताया कि इसमें अनेक प्रकार के जूरिस्ट को पढ़ोगे। तो फिलोसफी वर्ड है ये ड्राइव्ड होता है दो वर्ड से थी, जो भी लैटिन वर्ड है फिलो और सोफी। अब फिलोसफी मतलब होता है, देखिए फिलो मतलब होता है लव यानी कि मीन्स लव होता है, और सोफी मतलब होता है विजडम, जैसे आपने अभी या मैंने आपको बताया विजडम मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति डिसीजन दे या जजमेंट दे जिसको क्या हो उसके बारे में नॉलेज हो, एक्सपेरिमेंट हो। तो विजडम मतलब होता है नॉलेज, या देखिए विजडम मतलब होता है चाहिए। अब क्या चाहिए आपको, अच्छी जजमेंट चाहिए, अच्छा अच्छा डिसीजन चाहिए ना। एंड यही होता है इस सोफी मतलब होता है नॉलेज हो जाएगा, ये सब आप देखेंगे। अब इधर देखिए देखने को मिल रहा है नॉलेज गेन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मतलब जो आपका दिमाग है उसके थ्रू जब आप किसी चीज को इकट्ठा करते हैं, गैन करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फिलोसफी। आप अपने माध्यम से बता रहे हैं, कहीं से कॉपी नहीं कर रहे हैं, तो हो जाएगा आपकी फिलोसफी। यानी कि अगर आप किसी के बारे में या कोई नई चीज़ बताते हैं तो वो हो जाता है फिलोसफी। एग्जामिनिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट सच ट्रूथ एग्जिस्टिंग सोल हियर इन आफ्टर लाइफ। तो यही होगा कि जूरिस्प्रूडेंस जो फिलोसफी होते हैं वो अपने माइंड के थ्रू क्या बताते हैं, नॉलेज देते हैं, ज्ञान देते हैं, उसी को हम कहते हैं फिलोसफी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए जूरिस्प्रूडेंस ला कैसे है ये आप देखेंगे। तो अभी आपको मैं जनरल चीज़ें बता रहा हूँ, अभी आप थिंकर के अनुसार यानी कि जूरिस्ट के अनुसार देखेंगे कि कोई साइंस कह रहा है कोई लॉ कह रहा है। तो सबसे पहले आप जानिए कि साइंस क्या होता है, लॉ क्या होता है, उसके बाद में जब आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो लॉ क्या होता है, लॉ एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ये आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़े हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी। मनु यानी कि जो ह्यूमन बिहेवियर होते हैं यानी कि हम आप लोग हैं, वो सोसाइटी में कैसे बिहेवियर करेंगे, उनकी बिहेवियर को रेगुलेट करता है यानी कि विकसित करता है। इट डिटरमाइंस ह्यूमन कंडक्ट एंड रेगुलेट्स इट्स, वो डिटरमाइंस करता है कि जो मनुष्य है यानी कि हम आप लोग हैं, हमारे कंडक्ट यानी कि एक्टिविटीज जो है उनको क्या करता है, डिटरमाइन करता है, अर्थात एक इमेज देता है। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज ए लॉ, मतलब जो जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट मैटर है यानी कि जैसे सब्जेक्ट मैटर का मतलब है जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, लॉ को पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ। अब आप देखेंगे टाइप ऑफ लॉ, जैसे सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ये सब तो पढ़ते हैं, लेकिन इसमें अनेक प्रकार के लॉ को पढ़ेंगे। अब कौन कौन से हैं अभी आप देखेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ एंड द जूरिस्ट आर डिबेटिंग एज टू व्हिच टाइप इज द ट्रू सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। मतलब इसमें जो अनेक प्रकार के जूरिस्ट हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, डिबेट करते हुए दिखेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि यूजीसी आया तो उसमें क्या हुआ, लोगों के बीच में हड़कंप मच गया। तो वही जो है जूरिस्ट जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, लॉ के बारे में डिबेट कर रहे होते हैं। कोई कहता है लाइजिए साइंस और कोई कह रहा होता है लाइजिए ह्यूमन, लाइजिए फिलोसफी, मतलब अनेक प्रकार से थी। अभी आप देखेंगे अनेक प्रकार से डेफिनेशन अनेक थिंकर के अनुसार। आप देखिए जो है टाइपोलॉजी ऑफ लॉ, मतलब लॉ की कितने प्रकार से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको स्पून में देखने को मिल रहा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो ऐसे जो लॉ भी होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। कैसे, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो लॉ है, दिस टाइपोलॉजी ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन फैक्ट। ये किस पे बेस्ड होता है, तो ये फैक्ट पे बेस्ड होता है, और जिसका मतलब होता है डैट फॉर्म
हुए ला कम्स मतलब ला कैसे आया। देखिए अब ला को जो आप जूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं तो ला कैसे आया, एंड व्हाट इज अल्टीमेट सोर्स इट इज रिकॉग्नाइज, मतलब जो ला आया उसे कैसे रिकॉग्नाइज किया गया और उसका नेचर क्या है, ये हम पढ़ते हैं जूरिस्प्रूडेंस में। हैंस इट इज ए ब्रॉड टाइपोलॉजी ऑफ ला, मतलब ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब ये लिमिटेड नहीं है, बहुत मतलब इसका जो सब्जेक्ट मैटर है यानी कि जो इसका स्कोप है ब्रॉडर है, ठीक है। अब इसमें देखिए जूरिस्प्रूडेंस के बारे में अगर मैं बात करूं कि टाइपोलॉजी अभी पढ़े तो टाइप में देखिए तो टाइप ऑफ लॉ, मतलब लॉ दो प्रकार से होते हैं, मात्र जो एक गॉड के द्वारा बना दिया जाता है यानी कि गॉड मेड लॉ, जैसे दिन होती है रात होती है सुबह होती है, ये होता है दिन रात होना सुबह होना बारिश होना, ये सब गॉड मेड लॉ है यानी कि कानून के द्वारा बनाए जाने वाले नियम हैं। जैसे सूर्य निकलना है या ठंडी होनी गर्मी होनी कोई नहीं रोक सकता है, तो ये हो जाएंगे गॉड मेड लॉ। अब इसमें अनेक प्रकार से एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। एंड मैन मेड लॉ, मैन मेड लॉ जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं बीएनएस जूरिस्प्रूडेंस कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब आपका मैन मेड लॉ है यानी कि लोगों के द्वारा बनाया गया लॉ है। अब देखिए सबसे पहले गॉड मेड लॉ को देखेंगे तो लॉ ऑफ नेचर, मतलब लॉ का नेचर कैसे रहेगा, तो ये फिजिकल हो सकता है नेचुरल हो सकता है। अब नेचुरल फिजिकल मतलब जैसे केमिस्ट्री आपने पढ़ा तो केमिस्ट्री हो जाएगा एंड फिजिक्स हो जाएगा, और नेचुरल में नॉर्म्स हो जाएंगे। नॉर्म्स मतलब बात करें तो मोरल एंड इथिक्स, जिसके माध्यम से आप सही गलत का पता लगाते हैं, यानी कि आपको क्या चाहिए, ला इज इट आउट टू बी, क्या होना चाहिए या फिर ला को कैसा होना चाहिए, ये सब कुछ आपको कौन बताता है, मोरल एंड इथिक के माध्यम से पता लगता है। वही बात करें यहाँ पे देखेंगे डिवाइन लॉ हो जाएगा, जिसमें रिलीजियस के बारे में बताया जाता है। डिवाइन लॉ मतलब होता है रिलीजियस लॉ, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ और हिंदू सक्सेशन लॉ, ये सब आप पढ़ते हैं। स्क्रिप्चर्स हो जाएंगे ऐसे, फिलोसफिकल ऑफ लॉ अनेक प्रकार से फिलोसफी आएंगे वो हो जाएंगे। अब इसके बाद में मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि जो लॉ है, लॉ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट लॉ है और कॉन्क्रीट लॉ है। एब्स्ट्रैक्ट लॉ मतलब होता है कि जैसे जिसमें आपने आप पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स हो जाएंगे, जनरल नेशन हो जाएंगे, ये सब आप पढ़ेंगे। और जो कॉन्क्रीट लॉ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रियल लॉ या अप्लीकेबल लॉ। जो लॉ अप्लाई होता है रियल होता है, जैसे बीएनएस आपका हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ये सब स्टेटू एक्ट्स एंड डिसीजंस भी आ जाएंगे। जो मैन मेड लॉ है उसको हम पॉजिटिव लॉ कहते हैं। पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है कि लॉ एज इट इज, मतलब लॉ जैसे है वो सही है। और एनालिटिकल लॉ होता है कि एनालिटिक्स करना यानी कि उस पर सोचना और सही है गलत है ये बताना। एंड इसके बाद में आप देखेंगे आगे कि जो अब हम देखेंगे डिफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तो कैसे है जूरिस्प्रूडेंस का डिफिनेशन कैसे डिफाइन किया जाता है ये सब देखेंगे। तो देयर इज नो यूनिफॉर्म डिफिनेशन, मतलब इसका कोई यूनिफॉर्म एक डिफिनेशन नहीं है, एक डिफिनेशन नहीं है कि हाँ यही है। अनेक प्रकार से जूरिस्ट हुए और डिफिनेशन को क्या करते गए, डिफाइन करते गए। आप भी अपने माइंड को यूज करके एक तरीके से जूरिस्प्रूडेंस का डिफिनेशन बना सकते हैं, यानी कि कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो जूरिस्प्रूडेंस मतलब देयर इज नो यूनिफॉर्म डिफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। रीजन मतलब रीजन क्या है, तो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस इज ए लॉ, मतलब जो इसका सब्जेक्ट मैटर है वो लॉ है। अब लॉ कैसा है तो आपको पता है लॉ एक डायनेमिक नेचर का होता है। क्यों मैं डायनेमिक नेचर का कह रहा हूँ, तो देखिए जब आप ऐसे सोचिए कि एंशियन टाइम में जाइए जब अपना भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था और मुस्लिम कास्ट यानी मुस्लिम कास्ट कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम डायनेस्टी नहीं आई थी, इससे पहले भी जाइए जब वर्ण सिस्टम, जब आपने सोशियोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा वर्ण सिस्टम, वहाँ पे मतलब कैसे लॉ होता था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मुस्लिम डायनेस्टी आई, फिर उसके बाद में अंग्रेज आई, इस सब में कैसा लॉ होता था, कैसे पनिशमेंट दिया जाता था, तो धीरे धीरे चेंज किया गया। क्या अब वैसे लॉ है, नहीं है, इसीलिए कहते हैं द सब्जेक्ट मैटर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, लॉ चेंज होता रहता है, लॉ इज डायनेमिक बट देयर इज नो यूनिफॉर्म डिफिनेशन ऑफ लॉ, एक यूनिफॉर्म डिफिनेशन नहीं हो सकती है, सिंपल समझ लीजिए। अब मैं कुछ थोड़ा 2 मिनट टाइम लूंगा और आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, समझिए।
मैं क्या बताना चाहता हूँ कि जो आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल KWA क्लासेस पे विजिट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट पीडीएफ ले पाएंगे। एंड आप अगर BA LLB LLB कर रहे हैं या BA LLB कर रहे हैं या LLB कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए चैनल बनाया गया है। एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाया ही जाएगा। एंड मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज सब कुछ पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अगर और डाउट रहेगा तो कमेंट करेंगे, उस डाउट को भी क्लियर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब डिफिनेशन देखेंगे कि जो जो जूरिस्ट हुए हैं, हमारे यहाँ की जूरिस्प्रूडेंस के जूरिस्ट हुए, वो कैसे हमारे यहाँ जूरिस्प्रूडेंस यानी कि लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं। तो देखिए, डिफिनेशन बाय इमिनेंट जूरिस्ट, मतलब जो इंपॉर्टेंट जूरिस्ट हैं उनके बारे में बताएंगे। तो क्लासिकल कॉन्सेप्ट, मतलब कैसे हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि इसको डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले जो आप जूरिस्ट का नाम पढ़ेंगे वो हैं आपके अल्फेन। ये क्या कहते हैं, ये सेलिब्रेट रोमन जूरिस्ट। भाई ये कौन से जूरिस्ट है, रोमन जूरिस्ट है। और ये 170 AD से लेके 228 AD तक जीवित रहे। एंड अब ये कहते हैं अल्पिन क्या है, थोड़ा इनके बारे में देखिए ये क्या कहते हैं। तो अल्पिन कहते हैं कि द ऑब्जर्वेंस ऑफ द थिंग्स, मतलब लोग जो वस्तुएं हैं उनके बारे में, वस्तु मतलब जो कुछ आपको दिखाई देता है वो सब कुछ यहाँ पे लिया गया है। तो द ऑब्जर्वेंस ऑफ थिंग ह्यूमन एंड डिवाइन, मतलब जो मनुष्य हैं और डिवाइन मतलब रिलीजन है, मनुष्य के जो रिलीजन हैं, जो अभी आपने पढ़ा था डिवाइन क्या होता है, तो उनके जो रिलीजन हैं उनको क्या करना, ऑब्जर्वेंस करना। द नॉलेज ऑफ द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट, वो सही है या गलत है, इसके बारे में हम क्या कहेंगे, ये कौन कहता है, तो ये अल्पाइन कहते हैं, ठीक है, अल्पियन कहते हैं। और देखिए जो द फर्स्ट फॉर्मल डिफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इसी को हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्मल डिफिनेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब देखिए इन द कंटेम्परेनियस यानी कि सोशियो एंड पॉलिटिकल सेटअप, ये मतलब दो चीज़ की बात करते हैं, सोशियो और पॉलिटिकल। सोशियो मतलब जो समाज से है, पॉलिटिकल मतलब जो पॉलिटी से है। समाज मतलब सोसाइटी, हम आप लोग हो जाएंगे, पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट हो जाएगी आपकी। उसके ये क्या कर रहे हैं, उसके सेटअप ही हैड गिवन द बेस्ट डिफिनेशन, यानी कि सोशियो और पॉलिटिकल पर बहुत अच्छी डिफिनेशन कही जाती है। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोग होते हैं कि चाहे जितना अच्छा काम कर लो वो क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि उनका वो काम होता है। तो इसके भी इनके डिफिनेशन का भी कुछ क्रिटिसिज्म है। देखिए क्या है, बीइंग मेटाफिजिकल इन नेचर इट वैल्यू कैन नॉट बी इवालुएट, मतलब इनकी जो ये कहने का मतलब था वो इवालुएट नहीं हो सका। अब आगे देखते हैं अलग दो। अब देखेंगे जॉन आइंस्टीन क्या कहते हैं। तो जॉन आइंस्टीन जो है कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये क्या कहते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो एक क्या है, फिलोसफी है। फिलोसफी मतलब आप क्या होता है, तो फिलोसफी मतलब अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, he believed in circumstances when Europe was witnessing changes especially in politics, मतलब जो बदलाव हुआ पॉलिटिक्स में एक विटनेस की तरीके से थी, हम कह सकते हैं यूरोप को। एंड ही सेपरेट द मेटाफिजिकल कंट्रोवर्सी फ्रॉम लीगल इंटरप्राइज। अब इनकी भी डेफिनेशन को क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। द टर्म फिलोसफी एंड पॉजिटिव लॉ आर मिसलीडिंग, इसको मिसलीड किया गया। एंड इसके बाद में आप क्या पढ़ेंगे,
थॉमस इरास्किन हॉलैंड की डिफिनेशन। तो जूरिस्प्रूडेंस ये क्या कहते हैं, जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। ये कहते हैं जो जूरिस्प्रूडेंस है एक पॉजिटिव लॉ है। द क्रिटिसिज्म ऑन द टर्म फिलोसफी, भाई जितने लोग फिलोसफी टर्म को यूज किए उनको क्रिटिसाइज किया गया। ऑफ आइंस्टीन डिफिनेशन लेड हॉलैंड टू रिप्रेजेंट दिस डिफिनेशन द सब्सटीट्यूटेड फिलोसफी, मतलब इसे सब्सटीट्यूटेड कहते हैं, कहीं से लिया गया है फिलोसफी इन आइंस्टीन डेफिनेशन बाय फॉर्मल साइंस। ये फॉर्मल साइंस के बारे में बात करते हैं और फॉर्मल साइंस का मतलब होता है फंडामेंटल, क्या होता है, एक मिनट देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको, फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल। कैसा, तो कोई लीगल प्रिंसिपल हो, लीगल थॉट हो, उसी को हम कहते हैं फॉर्मल फिलोसफी। एंड आगे देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा समंड आ जाते हैं, ये क्या कहते हैं, द साइंस ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। जो जूरिस्प्रूडेंस है वो एक प्रकार का विज्ञान यानी कि साइंस है, और फर्स्ट प्रिंसिपल मतलब पहला प्रिंसिपल है ऑफ सिविल लॉ, सिविल लॉ का। अब देखिए साइंस कहने का मतलब इनका है ये सिस्टमैटिक इंटेलेक्चुअल इंक्वायरी, एंड सिविल लॉ कहने का मतलब है द होल कर्पस ऑफ लॉ अप्लीकेबल इन अ स्टेट। और बाय टर्म लॉ, जो ये लॉ कहे हैं यहाँ पे देखिए, लॉ जो कहे हैं इसका मतलब क्या है, तो लॉ सामान्य मिस होता है पॉजिटिव लॉ। अब पॉजिटिव, अब ला मतलब ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव ला, और ला एज एडमिनिस्ट्रेटिव बाय द कोर्ट्स, मतलब ये कोर्ट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाए, अप्लाई किया जाए। और फर्स्ट प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल होना चाहिए। एंड इसके बाद में भी कोई आया है तो कीटोन है, ये क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं जूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये हो गई डिफिनेशन। एंड अब ग्रे भी आए हैं, ये भी कहे हैं द साइंस ऑफ लॉ द स्टेटमेंट एंड सिस्टमैटिक अरेंजमेंट, मतलब वही कह रहे हैं कि इस क्या इनका जो स्टेटमेंट है कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किया जाए ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट, मतलब जो कोर्ट के द्वारा रूल फॉलो किया जा रहा है उसको सिस्टमैटिक वे में किया जाए, प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन दोज रूल्स, उसके अंदर प्रिंसिपल भी इन्वॉल्व किया जाए। अब इसके बाद में देखेंगे कि डीन रोस्को पाउंड क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं द साइंस ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। ये कहते हैं एन आइडिया, मतलब जूरिस्प्रूडेंस का जो आइडिया है, एन आइडिया ऑफ द गिविंग द मोस्ट कंप्लीट सिक्योरिटी, मतलब एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, एंड इफेक्ट टू द होल स्कीम ऑफ ह्यूमन डिमांड्स, मतलब लोगों के जो डिमांड्स हैं उनको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, एंड डिजायर व्हिच आर प्रेसिंग द रिकग्निशन विद द लेस्ट सेक्रीफाइस, मतलब कुछ सेक्रीफाइस किया जाए, फ्रिक्शन किया जाए, एंड बेस्ट अच्छा दिया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तो जूरिस्प्रूडेंस को देखेंगे, तीन स्कॉलर्स जो हैं ये क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आपके जो आएंगे वो कौन होगा, तो वो होगा आपके, एक मिनट थोड़ा अच्छे से करते हैं, तो जर्नी बेंथम हो जाएंगे, दूसरे आपके हो जाएंगे कौन, तो जॉन ऑस्टिन हो जाएंगे, और तीसरे आपके हो जाएंगे सॉलमन। ये तीनों लोग क्या करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस जैसे सब्जेक्ट को क्लासिफाइड करते हैं समझाने के लिए। एंड अब देखिए जो क्लासीफाई है तो इसको हम देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में आप देखिए बेंथम कहते हैं कि जो जूरिस्प्रूडेंस है, ये जूरिस्प्रूडेंस क्या है, ये सेंसोरियल जूरिस्प्रूडेंस है, एक्सपोजिटोरियल जूरिस्प्रूडेंस है, वही आइंस्टीन कहते हैं जनरल जूरिस्प्रूडेंस है, पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस है, और जो सामान्य है वो बताते हैं एनालिटिकल है, मतलब लोगों की सोचों पे बेस्ड है, हिस्टोरिकल है, जो इतिहास में बीत चुका है वो है, इथिकल है, इथिकल मतलब आप समझ ही रहे हैं, एंड इथिकल मतलब होता है कि फिलोसफिकल है, लोगों के थॉट्स हैं उस पे बेस्ड है।
ये हो गया जूरिस्प्रूडेंस के क्लासिफिकेशन। अब इनकी क्लासिफिकेशन के बाद में जब आगे कल की वीडियो आएगी तो उसमें इनके क्लासिफिकेशन जो कहे हैं इनको डिटेल में देखेंगे। तो कल आने की दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन, स्कोप, सब कुछ बताएंगे। पीडीएफ बाकायदा बन चुका है, बट ये वीडियो लंबी हो जाएगी, बोरिंग हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे ये पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें, अच्छे से नोट्स बनाएं एंड आपको सारा सब्जेक्ट इस पर पढ़ाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।